डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूटेरस, जो कि बीएससी थर्ड ईयर में पेपर सेकंड डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी के यूनिट सेवेंथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। टाइप ऑफ मैमेलियन यूटेराई। यूटेराई मीन्स यूटेरस। हमें मैमल्स में यूटेरस के टाइप्स को पढ़ना है। और बीएससी के साथ साथ एमएससी में भी, एमएससी के सेकंड सेमेस्टर में डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेवलपमेंट बायोलॉजी में यूनिट सेकंड जो है आपका अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपका बीएससी में भी है और एमएससी में भी है। सो यूट्रस के अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, टाइप्स ऑफ यूट्रस इन द मैमल्स एंड फंक्शन ऑफ यूट्रस। सो यूट्रस, यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉम्ब। यूट्रस को हम बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। जैसे बॉम्ब होता है जिसके अंदर बारूद जो है वो सेफ रहता है, बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहता है। सेम यूट्रस के अंदर भी जो बेबी होता है, डेवलपिंग बेबी, वो यूट्रस के अंदर सेफ रहता है फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। सो यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉम्ब। दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज द ओवरी। ओवरी से निकलता है जो ओविडक्ट निकलती है। दिस इज द ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। सो ओवरी से निकलती है ओविडक्ट, which is also known as fallopian tube, and this is the uterus. So it is the hollow structure. uterus is a hollow structure and pear shape organ. एक hollow structure है और ये pear shape structure होता है, and it is located in the pelvic region of the female. फीमेल का जो pelvic region है इसमें located होता है हमारा uterus. So uterus is the key organ of female reproductive system. एंड जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो फर्टिलाइज होने के बाद यूट्रस की बॉल से अटैच हो आता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड इम्प्लांटेशन। सो यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन की साइट है विच इज कॉल्ड यूट्रस। सो यूट्रस का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस is consist of uterus consist of three part: fundus, body part and cervix. जो फंडस पार्ट है, फंडस इज द अपर मोस्ट पार्ट। जो ऊपर का पार्ट है दिस इज कॉल्ड फंडस एंड इट इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ fallopian tube. दिस साइड इज fallopian tube, दिस साइड इज fallopian tube. So this part is present at the opening of fallopian tube. Second part is body. So body is the middle and central part of the uterus. It is the main part of the uterus. And third part is cervix. So cervix is the lower part of the uterus and it open outside through the vagina. So uterus consists of three part: fundus, body and cervix. देन लेयर्स ऑफ यूट्रस। अगर हम यूट्रस की हिस्टोलॉजी देखें तो उसमें थ्री लेयर्स होंगी: पेरीमीट्रियम, पेरीमीट्रियम, सेकेंड मायोमीट्रियम, थर्ड इज एंडोमीट्रियम। जो पेरीमीट्रियम है दिस इज द आउटर मोस्ट थिन कवरिंग। दिस इज द जो आउटर लेयर है, दिस इज द आउटर लेयर, दिस इज कॉल्ड पेरीमीट्रियम। इट्स फंक्शन इज इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जो डेवलपिंग बेबी है उसके लिए प्रोटेक्ट करता है और उसको स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। सो इट्स फंक्शन इज स्ट्रक्चरल सपोर्ट। एंड सेकेंड वन इज मायोमेट्रियम। इट इज द मिडिल लेयर ऑफ यूटेरस। दिस इज द मिडिल लेयर ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। दिस इज द मायोमेट्रियम। So myometrium is responsible for the contraction during menstruation and childbirth. जब menstrual cycle start होती है या चाइल्ड बर्थ होता है तो उस समय पर it is responsible for the contraction. And third one is endometrium. This is the endometrium. This is the innermost layer of the uterus. And endometrium contain blood vessels and glands. इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, एंड ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं. सो इट बिकम्स थिक ईच मंथ.
टू प्रिपेयर प्रेगनेंसी। जो एंडोमेट्रियम है, ये लेयर जो है एवरी मंथ बनती है, न्यू लेयर। एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, देन दिस लेयर इज ब्रेक डाउन ड्यूरिंग मिनिस्ट्रेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये लेयर जो है ब्रेक डाउन हो जाएगी, और फिर से नेक्स्ट मंथ में फिर से लेयर बनेगी। तो एंडोमेट्रियम जो है रिफॉर्म होती है एंड ब्रेक डाउन होती है ड्यूरिंग ईच मंथ ऑफ मिनिस्ट्रुअल साइकिल। सो फंक्शंस ऑफ यूटेरस। यूटेरस के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस। फर्स्ट वन इज मिनिस्ट्रेशन। जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो थिक होती है, बनती है ड्यूरिंग ईच मंथ ऑफ द सेल, ईच मंथ ऑफ menstrual cycle, एंड इट ब्रेक डाउन ड्यूरिंग ईच menstrual cycle if fertilized egg is not implanted। अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ है और यूट्रस की वॉल से अटैच नहीं हुआ है, देन ये लेयर जो ब्रेक डाउन हो जाएगी ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ मिनिस्ट्रेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो ये लेयर जो ब्रेक डाउन नहीं होगी। नेक्स्ट इज इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड फीटल डेवलपमेंट। जो डेवलपिंग एग है, फर्टिलाइज्ड एग, वो अटैच होता है हमारे यूट्रस से। दिस प्रोसेस कॉल्ड इम्प्लांटेशन। सो इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन वेयर इट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जो फर्टिलाइज्ड एग है यूट्रस से अटैच होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो देन डेवलप इनटू द फीटस। नेक्स्ट वन इज नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो और फीटस। यूटेरस है, इट सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। डेवलपिंग फीटस के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है थ्रू द प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन। तो यूटेरस की जो लाइनिंग थी, मिडल लेयर थी यूटेरस की, मायोमेट्रियम। जब चाइल्ड बर्थ होता है उस समय मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड इट हेल्प इन दी रिलीज आउट द बेबी फ्रॉम द यूटेरस। Next is protection. Uterus is also protect the developing baby from physical shock and infections. Infections और physical shock से protect करता है with the developing baby. So types of mammalian uterus. Mammals में 4 टाइप का यूटरस होता है: डुप्लेक्स यूटरस, बाइपार्टाइट यूटरस, बाइकॉर्न्यूट यूटरस, and last one is simplex uterus. So duplex means double. Most of the जो चीजें होती हैं, जो ऑर्गन्स है, वो डबल होंगे यहाँ पर। सो 2 सेपरेट यूटेराई एंड 2 सर्विक्स। यहाँ पर 2 सेपरेट यूटरस होते हैं, 2 सर्विक्स होते हैं। तो एक जो है आपका यूटरस दिस साइड एंड दिस इज अनदर यूटरस। तो एक यूटरस ये हो गया, दूसरा यूटरस ये हो गया, और इन दोनों के सेपरेट सर्विक्स हैं। दिस इज द सर्विक्स, दिस इज द सर्विक्स। तो यहाँ पर 2 यूटेरस होंगे एंड 2 सर्विक्स होंगी। बोथ सर्विक्स ओपन इनटू सिंगल वेजाइना। दोनों जो सर्विक्स हैं, राइट सर्विक्स, लेफ्ट सर्विक्स, ये ओपन होंगे सेम वेजाइना में। ईच यूटेराइन हॉर्न इज कंप्लीटली सेपरेटेड एंड डज नॉट मर्ज इनटू सिंगल बॉडी। यहाँ पर जो यूट्रस है इसको हम बोलते हैं यूटेराइन हॉर्न। ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, कंप्लीटली फ्यूज नहीं हो रहे हैं कहीं पर भी। तो अगर इस टाइप का जो यूट्रस होता है, इट इज एडॉप्टेड फॉर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज ऑफ स्पीसीज दैट गिव बर्थ टू द मल्टीपल ऑफस्प्रिंग। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा चिल्ड्रंस को बर्थ देते हैं, 4, 8, 10, कई सारे जो स्पीसीज हैं उनमें यूट्रस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल रैबिट, रैट एक बार में 8 से 10, 12 बच्चे दे सकता है। तो जो एनिमल्स मल्टीपल बर्थ देते हैं एक साथ, उसमें ये पाया था डुप्लेक्स यूट्रस। नेक्स्ट इज बाइपार्टाइट यूट्रस। बाइपार्टाइट यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट चैम्बर। यूट्रस जो है 2 चैम्बर में डिवाइड होगा। और हॉर्न, तो एक यूट्रस का हॉर्न ये है, दूसरा यूट्रस हॉर्न ये है। इससे ये बन रहा है बाई शेप स्ट्रक्चर, और बी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर। तो इट इज बाई शेप स्ट्रक्चर और बी शेप स्ट्रक्चर। यूटेराइन हॉर्न आर पार्सली फ्यूज्ड। यूटेराइन हॉर्न जो है वो दोनों
नीचे की साइड में क्या फ्यूज हो गए, सो दे आर पार्शली फ्यूज्ड एंड ईच हॉर्न मे बी कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यहाँ भी डेवलप हो सकता है, एम्ब्रियो यहाँ भी डेवलप हो सकता है, दोनों हॉर्न में एम्ब्रियो डेवलप हो सकता है। तो ये भी जो है जो मल्टीपल बर्थ देते हैं उन एनिमल से मिलेगा। एग्जाम्पल हेमस्टर्स, रैबिट, सीप, गोट एंड डियर। थर्ड वन इज बाई कॉर्न्यूट यूट्रस। बाई कॉर्न्यूट यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस विद टू सेपरेट हॉर्न। इसमें टू सेपरेट हॉर्न होंगे, एक सेपरेट हॉर्न ये हो गया, दूसरा सेपरेट हॉर्न ये हो गया। यूट्राइन हॉर्न आर पार्सली फ्यूज्ड एट द पोस्टीरियर एंड। जो पीछे की साइड में दोनों हॉर्न क्या यहाँ पर फ्यूज हो गए हैं। एंड टू हॉर्न ज्वाइन इनटू सिंगल यूट्राइन बॉडी। दोनों हॉर्न पीछे की साइड में ज्वाइन हो गए हैं एंड फॉर्म सिंगल यूट्राइन बॉडी। तो यहाँ पर टू हॉर्न है पीछे की साइड में पार्सली फ्यूज्ड है, सिंगल यूटरस एंड सिंगल सर्विक्स। दिस सर्विक्स इज ओपन इनटू द सिंगल वेजाइना। सो दिस टाइप का यूटरस होगा, इट इज ऑल्सो कैपेबल टू सपोर्ट द मल्टीपल फीटस साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल्स काउ, डॉग, कैट एंड पिग। एंड लास्ट वन इज सिंप्लेक्स यूटरस जो ह्यूमन में मिलता है। यहाँ पर ए सिंगल यूट्राइन बॉडी विद नो हॉर्न। यहाँ पर एक सिंगल यूट्राइन बॉडी है लेकिन यहाँ पर हॉर्न प्रेजेंट नहीं है। दिस इज द सिंगल यूट्राइन बॉडी, नो हॉर्न प्रेजेंट, हॉर्न आर एब्सेंट। सो इट कंटेन वन यूट्रस, वन सर्विक्स एंड ओपन इनटू द वेजाइना। तो यहाँ पर वन यूट्रस है, यूट्रस जो है वो सर्विक्स में खुलेगा, सर्विक्स जो है सिंगल वेजाइना में ओपन होगा। सो दिस टाइप ऑफ यूट्रस इज एसोसिएटेड विद द स्पीसीज दैट हैव सिंगल ऑफस्प्रिंग एट द टाइम। जो ऐसे स्पीसीज जिनमें सिंगल बर्थ होता है बेबी का, उनमें पाया जाता है हमारा सिंप्लेक्स यूट्रस। और जैसे कि ह्यूमन, एप्स जिससे मंकी आते, ह्यूमन में मंकी में दिस टाइप का यूट्रस मिलेगा। दे आर द बेस्ट suited for single offspring at a time. सो फोर टाइप का यूट्रस था। सिंप्लेक्स यूट्रस जिसमें टू इलोंगेटेड ओविडक्ट थे, यूट्रस थे। सिंपल यहाँ पर जो सिंप्लेक्स यूट्रस में जो है टू ओविडक्ट होंगे लेकिन सिंगल यूट्रस होगा, सिंगल सर्विक्स होगा। ये प्राइमेट में मिलेगा, ह्यूमन में मिलेगा, मंकी में मिलेगा। दिस इज द सिंप्लेक्स यूट्रस एंड दिस इज द डुप्लेक्स यूट्रस। यहाँ पर दो यूट्रस थे, दो सर्विक्स थे। एग्जाम्पल रैबिट, रैट एंड कंगारू। दिस इज द बाइकॉर्न्यूट यूट्रस। एग्जाम्पल डॉग, कैट एंड पिग। दिस इज द डुप्लेक्स यूट्रस। डुप्लेक्स यूट्रस ये मिलेगा हैमस्टर में, रैबिट में, सीप, गोट एंड डियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज which of the following correctly represent the main function of uterus in the mammals? तो मैमल्स में यूट्रस का मेन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ओवा, नो, ओवा तो ओवरी से बनता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट, नो। इम्प्लांटेशन एंड नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मेमेलियन यूट्रस? तो इनमें से कौन सा मेमल्स के यूट्रस का टाइप्स नहीं है? डुप्लेक्स यूट्रस हमने डिस्कस किया था, बाइकॉर्न्यूट को डिस्कस किया था, बाइपोर्टाइट को डिस्कस किया था, यूनिलोब्ड यूट्रस ये हमने डिस्कस नहीं किया था। तो दिस इज नॉट ए टाइप्स ऑफ मेमल्स यूट्रस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, इन विच टाइप ऑफ यूट्रस आर टू सेपरेट यूटेराइन हॉर्न एंड टू सर्विक्स प्रेजेंट? इसमें टू सेपरेट यूटेराइन हॉर्न एंड टू सर्विक्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? सिंप्लेक्स यूट्रस में नो, बाइकॉर्निएट यूट्रस में नो, डुप्लेक्स यूट्रस यस। डुप्लेक्स का मतलब ही होता है डबल, तो यहाँ पर डबल यूट्रस और डबल सर्विक्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मेन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड। यूट्रस की मेन लाइनिंग को क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम, मिडल की लाइनिंग थी एंड्रोमेट्रियम, यस। जो इंटरनल लाइनिंग है यूट्रस की उसको हम मेन लाइनिंग बोलते हैं, इनर लाइनिंग बोलते हैं इसको। मायोमेट्रियम जो मिडल की लाइन थी, एंड्रोमेट्रियम इनर लाइन थी ऑफ द यूट्रस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पेरीमेट्रियम जो थी वो आउटर मोस्ट लाइनिंग थी ऑफ द यूट्रस। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द ह्यूमन यूट्रस इज क्लासिफाइड एज डुप्लेक्स यूट्रस, नो। बाइकॉर्नियोट यूट्रस, नो। सिंप्लेक्स यूट्रस, यस। ह्यूमन में, मंकी में सिंपल सिंपल यूट्रस मिलता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस which undergoes cyclic change during menstrual cycle is perimetrium, no. Myometrium, no. Endometrium, yes. menstrual साइकिल के दौरान साइक्लिक चेंज किसमें होते हैं? सिर्फ एंडोमेट्रियम में होते हैं। इसकी जो है फॉर्मिंग होती है, ब्रेकडाउन होता है, फॉर्मिंग होती है, ब्रेकडाउन होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, thick muscular layer of uterus that help in the labor contraction is। लेबर कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा लेयर रोल प्ले करता है यूट्रस का? एंडोमेट्रियम, नो। मायोमेट्रियम, यस। चाइल्ड वर्क के दौरान, लेबर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मायोमेट्रियम जो लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज ए बाइकॉर्नियोट यूट्रस। इनमें से कौन से एनिमल्स में बाइकॉर्नियोट यूट्रस पाया था? रैबिट में, नो। काऊ में, यस। काऊ में बाइकॉर्नियोट टाइप का यूट्रस मिलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द अपर डोम शेप्ड पार्ट ऑफ द यूट्रस above the opening of fallopian tube is called। तो क्वेश्चन में पूछा है कि यूट्रस के अपर मोस्ट पार्ट को क्या कहते हैं? सर्विक्स, नो। फंडस, यस। फंडस जो है अपर मोस्ट पार्ट था ऑफ यूट्रस का, सर्विक्स जो था वो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द यूटेरस type where two uterine horns are partially fused with a single cervix is called duplex uterus, no. Bipartite uterus, no. Bicornuate uterus, yes। Bicornuate uterus में यूटेराइन हॉर्न थे, पीछे की तरफ जो है वो पार्शली फ्यूज हो गए थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द सर्विक्स ऑफ यूटेरस फंक्शन एज। तो सर्विक्स का क्या फंक्शन होता है? साइट ऑफ ओवा फॉर्मेशन, नो। ये तो ओवरी में होता है। पैसेज कनेक्टिंग यूट्रस एंड वेजाइना। तो यूट्रस और वेजाइना के बीच का जो पैसेज है उसको बोलते हैं हम सर्विक्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द मिडिल एंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द यूट्रस वेयर इम्प्लांटेशन यूजली अकर्स इज। तो इम्प्लांटेशन जो है वो किस पार्ट में होता है यूट्रस के? तो इट इज टेक प्लेस इन दी फंडस, नो। बॉडी, यस। बॉडी जो था वो यूट्रस का मिडिल पार्ट था जहां पर इम्प्लांटेशन होता है। बॉडी इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, the narrow lower part of the uterus that open into vagina is known as fundus, uppermost part था। cervix, yes। cervix is the lower part of the uterus। option B is the correct answer। next last question is, what is the other name of uterus। तो uterus का दूसरा नाम क्या है? ovary, no। womb, yes। other name of uterus is womb। option B is the correct answer। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।